देखना एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो लिखा है यूजिंग एनी इंटरपोलेशन मेथड, ऐसे क्वेश्चन बोल दिया कोई मेथड से बनाने, लेकिन तुम लोग समझ जाना वो बायनोमियल से ही बनेगा बेसिकली, ठीक है। वहाँ बायनोमियल का ही यूज होता है, या कोई मेथड नहीं भी बोला है ऐसा देखना लगातार ईयर दिया हुआ है तो बायनोमियल का यूज करना। हाँ कुछ अलग अलग वाला क्वेश्चन होगा तो हम बताएंगे कि ईयर कोई अलग रहा जो इस बीच में एडजस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो फिलहाल अभी ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा ही बोल देता है क्वेश्चन है, मान लो 13 नहीं देता और बोल देता है कि 11/12 2014 का दिया, 15 का दिया, लास्ट में लाइन लिख देता फाइंड द वैल्यू ऑफ 2013, ऐसा बोल देता। तो तुम लोग क्या करना, उसको बीच में अपने से एंटर कर देना। थोड़ा समझ में आया हम क्या बोले। अगर कंटिन्यू ऐसा ईयर दे दिया, बीच में कहीं मिसिंग कर दिया तो ठीक है। अगर बीच में कहीं मिसिंग नहीं किया लेकिन लास्ट में ऐसा बोल सकता है 2013 का निकालना, तो उसको जहां होगा उसको एडजस्ट कर लेना अच्छे से, वो एडजस्टेबल रहेगा। तो अब फिलहाल देखो क्वेश्चन को हम सेम उतारे ईयर और इंडेक्स नंबर। तो अब हम कैसे जानेंगे फॉर्मूला कौन सा फॉलो होगा, y-1 का पावर 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में ईयर के साथ कुछ ना कुछ चीज का वैल्यू देगा, उसको मान लेना। सबसे पहले हमेशा 0 से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट नहीं करना फिर रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले y0, y1, y2, y3, y4। इसका मतलब इक्वेशन कौन सा फॉर्मूला से बनेगा, 4 का फॉर्मूला से बनेगा। यानी y, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसे है, देखो पावर 4। तो समझ गया कैसे कब फॉर्मूला कौन सा होगा, जो लास्ट में होगा। सिंपल, ये 0 से स्टार्ट करना, 0 से स्टार्ट करना और लास्ट जो जाएगा वही फॉर्मूला। तो ये 4 का फॉर्मूला देखो एक बार फिर से निकाल देते हैं। क्या होगा, पहला 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। इस तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। पहला का साइन होता है प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। पहला यहाँ पर होगा मेरा y4, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर y3, y2, y1, y0, ऐसे पहले लिख लेना प्रॉपर। अब फॉर्मूला देखो निकाल रहे, ये 4 फैक्टोरियल 0, 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो हो गया 4 फैक्टोरियल 0 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये सॉल्व हो गया 1। दूसरा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल 1 और ये 3, तो 4 को ब्रेक कर दो 3 तक, 1 लिखने का नीड नहीं है, तो इसका आ गया 4। अब यहाँ ब्रेक कर देते हैं 4, ये 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये 4, देखो ये 2 2 दोनों का आ रहा है, तो क्या करना है इसको 2 तक ब्रेक करना, मल्टीप्लाई नहीं करना। फैक्टोरियल फैक्टोरियल कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है। और 2 को ब्रेक, एक 2 को ब्रेक करो 1, एक 2 को ऐसे ही छोड़ दिए, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड इसका आ गया 6। फिर ये 4 फैक्टोरियल, ये 3, 4 माइनस 3, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 1, 1 का नीड नहीं है, तो 4 को ब्रेक किए 3 तक, 3 3 कट गया, इसका आंसर आ गया 4। देखो लास्ट वाला 4 फैक्टोरियल, ये 4, 4 माइनस 4, तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 0, तो 4 4 कट गया, क्या आ गया 1। अब क्या बोले थे, मल्टीप्लाई करना, ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये y3 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, y2 इससे मल्टीप्लाई होगा, y1 इससे मल्टीप्लाई होगा, y0 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो बस फॉर्मूला देखो जनरेट कर दो। y4 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, y4 माइनस 4 को y3 से करो तो 4y3, 6 को y2 से करो तो प्लस 6y2, फिर माइनस 4 को y1 से तो 4y1 प्लस y0। अभी क्या बताया था फॉर्मूला में कैसे पहचानेगा, देखो यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, ये बीच में तो सिंगल इसलिए आ गई। तो अब हम लोग इससे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। यानी इसको तुम लोग क्या करना, एग्जाम में रफ में निकालना, फॉर्मूला को रफ में निकाल के अपना इधर बना देना। फॉर्मूला y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0, ये फॉर्मूला होता है जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे। अब सिंपल यहाँ जो वैल्यू दिख रहा है पुट करो, y4 का 210, 4 इंटू y3 157 प्लस 6y2, y2 नहीं है छोड़ दो, y2 तो निकलेगा, 4y1 तो 4 इंटू y1 का 107 और y0 का 100 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 210 माइनस, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 628 प्लस 6y2 माइनस
ये हो गया 428 प्लस 100। अब सिंपल मैथ्स का कैलकुलेशन करना है, प्लस प्लस वाला ऐड करेंगे 210 प्लस में और 100 प्लस में, तो ये हो गया 310। 628 और 420 माइनस में, तो ये माइनस में ही आएगा 1056 प्लस 6y2 इज इक्वल टू 0। ये इससे माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आएगा 746 प्लस 6y2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस में, तो इसको उधर कर दो, 6y2 इज इक्वल टू 746, तो हमको तो y2 निकालना था ना, तो 746 डिवाइड बाय 6। तो अब इसको डिवाइड करो, तो पहला तो 1 से कैंसिल हुआ ये, ठीक है, एक कैरी किए यानी 2 बार में चल गया हमारा 12, फिर 2 कैरी किए तो 4 बार में 3 यानी हम लोग बोल सकते हैं 124.33 या अप्रोक्स करके बोल सकते हैं 124। यही हो गया मेरा आंसर। तो देखो एग्जाम में इतना ही दे देगा 5 मार्क्स का, जो टाइम लगेगा इसमें, ये अगर सही निकल गया तो बस फॉर्मूला पुट करो आंसर।